हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के कि क्या है सपोर्ट और क्या है रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है हमारी प्राइस एक्शन के बारे में। हमने प्राइस एक्शन के बारे में पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम ट्रेंड लाइन वगैरह के बारे में हमने बात की थी और आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियो में लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यहाँ से जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और यहाँ से मार्केट नीचे गया है। तो दोस्तों आप भी अगर मार्केट में नए हो और इन चीज़ों को आप रोज़ सुनते आ रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए है, बिल्कुल परफेक्ट वीडियो, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो दोस्तों आप अगर मार्केट में नए हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको अभी तक चार्ट पर ड्रॉ करना नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप इन चीज़ों में परफेक्ट बन जाएँगे। तो दोस्तों जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर होते हैं जिनको मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, वो लोग चार्ट देखते ही बता देते हैं कि इसमें यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और वो चीज़ें वाक़ई में होती भी है। तो दोस्तों आपको टेंशन की कोई बात नहीं, अगर आप मार्केट में नए हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं, आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को सीख जाएँगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और किसे कहते हैं इन चीज़ों को लेकर के मैं चलने वाला हूँ और हम चार्ट पर बिल्कुल मैं आपको चार्ट पे ले जा करके वहाँ पर बना करके ड्रॉ करके दिखाऊँगा और उसके बाद में ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस भी करना। मेरा ये मानना है कि अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएँगे और जितनी आप वीडियो देखेंगे हालाँकि आपको नॉलेज काफ़ी सारा मिल जाएगा लेकिन जो आपका रियल नॉलेज है वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से पहले आपको ये नॉर्मल जानकारी होगी कि ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाती है और रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे आती है। तो दोस्तों हम यही बात करेंगे कि सपोर्ट जो ज़ोन होता है, सपोर्ट जो एरिया होता है, बेसिकली सपोर्ट कोई लाइन नहीं होती, ये एक ज़ोन होता है, ये एक ऐसा ज़ोन होता है जिसमें मार्केट बाउंस लेकर के ऊपर चला जाता है। मतलब अगर आप सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ से मार्केट को एक ऐसी पावर, एक ऐसी कुछ ज़ोन होती है जहाँ पर इससे कुछ बायर्स ऐसे कुछ लोग बैठे होते हैं जहाँ मार्केट अगर आती है तो उस ज़ोन से टकराने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। और दोस्तों रेजिस्टेंस होता है ऊपर से धक्का लगना, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर मार्केट ट्रेड करते हुए अगर एक ऐसी ज़ोन के पास चली जाए जहाँ से मार्केट टकराते ही नीचे की तरफ आने लगे, तो वो ज़ोन दोस्तों रेजिस्टेंस कहलाती है। तो दोस्तों सपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जहाँ से मार्केट नीचे आती है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में कन्फर्म बिठा लेनी है कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आती है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमें करना क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको मैं मेन थीम पर ले जाके बताऊँ तो यही है कि सपोर्ट पर मार्केट ऊपर जाती है, इसका मतलब सपोर्ट पर हमें बाय करना है। यानी कि सपोर्ट पे अगर आप कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो निफ्टी का चार्ट हो, बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स हो या कोई सा भी आप चार्ट देख रहे हो तो सपोर्ट पे हमें बाय करना होता है और जैसे ही चार्ट अपने रेजिस्टेंस पर पहुँचता है, तो यहाँ से टकराने के बाद चार्ट नीचे आता है, मतलब रेजिस्टेंस पर हमें सेल करना होता है। यानी कि एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो कि सपोर्ट पर हमें बाय करना है और रेजिस्टेंस पर हमें सेल करना है। ये मार्केट का सबसे बड़ा रूल है कि सपोर्ट पे बाय किया जाता है और रेजिस्टेंस पे सेल किया जाता है। दोस्तों सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आती है। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट में डिमांड और सप्लाई भी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सपोर्ट ले रहा है मार्केट यहाँ पर, मतलब यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। यानी जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज़ की रेट बढ़ना स्टार्ट होती है, इसलिए मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है और रेजिस्टेंस मार्केट इसलिए लेता है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाती है? सप्लाई। और दोस्तों जब किसी चीज़ की सप्लाई यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तब उसकी सप्लाई आने लगती है, वो चीज़ बिकने लगती है और जब कोई चीज़ बिकने लगती है तो चीज़ के रेट गिर जाता है, इसलिए मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप डिमांड और सप्लाई से भी देख सकते हो, लेकिन आप डिमांड और सप्लाई का अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसलिए दोस्तों मैंने आपको सिंपल सा फंडा बता दिया है कि आप इससे सपोर्ट को मानेंगे आप बाइंग जोन और रेजिस्टेंस को मानेंगे आप सेलिंग जोन। यानी आप ये कह सकते हो कि मार्केट जहाँ से सपोर्ट लेता है वहां पर बायर बैठे होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं और जहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है वहां पर सेलर बैठे होते हैं जो मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो। तो दोस्तों चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइनिंग चार्ट, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो दोस्तों मैं मान करके चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रही है, मार्केट इसी तरह से ट्रेड करती है, कभी ऊपर कभी नीचे। और दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और
चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इस चार्ट में अगर आप सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ से मार्केट बार-बार ऊपर जा रहा है। यानी कि कुछ ऐसी पॉइंट्स है, कुछ ऐसी ज़ोन है जहाँ से मार्केट बार-बार बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये ज़ोन सपोर्ट ज़ोन कहलाएगी और एक ऐसी जगह जहाँ से मार्केट बार-बार रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, वो ज़ोन सेलिंग ज़ोन कहलाएगी, यानी कि वो ज़ोन रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको चार्ट पे ले जाकर के दिखा देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। दोस्तों ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें डेली टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। यहाँ पर टाइम फ्रेम डेली है और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टाइम फ्रेम का इस सपोर्ट रेजिस्टेंस से कोई लेना-देना नहीं है। आप डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाएँगे और किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसमें टाइम लिमिट की कोई वो नहीं है कि आप इसे 1 डे पर ही देखें या कोई भी टाइम फ्रेम पर देखें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप अभी टाइम फ्रेम के बारे में नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक कैंडल है वो पूरी 1 दिन की है, यानी कि मार्केट सवा 9 बजे सुबह इस यहाँ से ये जो है 45,000 यानी 45,000 से स्टार्ट हुआ था मार्केट और यहाँ पर जाकर मार्केट ने क्लोज़ कर दिया। यानी कि दोस्तों जो एक कैंडल है वो 1 दिन की कैंडल है और यहाँ पर आपकी जितनी कैंडलें दिख रही है वो सारे दिन हैं, यानी कि मार्केट ने पूरे दिन में जो काम किया है उसकी परफॉर्मेंस है कि मार्केट उस दिन गिरा है या रेड कैंडल बनाई है या मार्केट बढ़ा है और उसने ग्रीन कैंडल बनाई है। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पर टाइम फ्रेम को अगर 5 मिनट कर दूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की है। यानी कि मार्केट ने 5 मिनट में क्या परफॉर्मेंस की है उसका एक कैंडल बनता है और एक कैंडल हमें ये बताता है, जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल रेड है, इसका मतलब मार्केट 5 मिनट के अंदर नीचे गिरा है। और दोस्तों ये सारी कैंडल्स 5-5, 5-5 मिनट की आपको दिख रही है। उसी तरह से अगर मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज करके अगर 1 मिनट कर दूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा कि एक कैंडल 1 मिनट की है। और दोस्तों मैं अगर यहाँ पर टाइम फ्रेम को 1 वीक या 1 मंथ कर दूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक कैंडल जो 1 महीने की, यानी कि मार्केट 1 महीने में मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, यानी कि मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है। तो दोस्तों टाइम फ्रेम होता है। दोस्तों मैं अभी आपको 1 डे पर दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसमें 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 15 मिनट पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर सपोर्ट देखूँ, तो यहाँ से मैं आपके लिए एक ज़ोन बनाने का टूल है, रेक्टेंगल टूल मैं यहाँ से ले लेता हूँ और दोस्तों इसका कलर मैं यहाँ पर ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। दोस्तों अगर हम देखें तो इस जगह आप देखिए, दोस्तों इस जगह से मार्केट जो है बार-बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मार्केट एक रेड कैंडल बना कर के नीचे आया, उसके बाद में यहीं से मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ आकर के वापस ऊपर चला गया, फिर अगले दिन फिर मार्केट यहाँ आके ऊपर चला गया, यानी कि मार्केट बार-बार इस ज़ोन से मार्केट ऊपर जा रहा है। यही तो हमने बात की थी कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों ये एक सपोर्ट है और आप अगर इसे चार्ट पे ड्रॉ करना चाहते हो, तो सिंपल सा आपको एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेना है और ये ज़ूम करना है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है और ये एक सपोर्ट है। दोस्तों देखा आपने कितना सिंपल है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट है। और दोस्तों हम रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पर एक टूल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल, जिसका कलर मैं रेड चूज़ कर लेता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ से इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, यानी मैं अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दूँ, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से बार-बार मार्केट नीचे जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ से एक बार मार्केट गिरी, दोस्तों यहाँ से मार्केट गिरी, उसके बाद मार्केट ने फिर से इस लेवल को टच किया और मार्केट गिरा। उसके बाद मार्केट ने फिर से इस लेवल को टच किया और मार्केट गिरा। उसके बाद फिर से मार्केट अभी यहाँ आकर खड़ा है। यानी कि मान सकते हैं कि दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। 4-5 बार मार्केट इस ज़ोन से गिर चुका है। तो हमें मान सकते हैं कि क्या पता मार्केट इस बार भी इस ज़ोन से वापस नीचे आ जाए। ये कोई कन्फर्म नहीं है कि मार्केट इस ज़ोन से टकराने के बाद नीचे ही आएगी। ये भी हो सकता है कि मार्केट इस ज़ोन को क्रॉस करके ऊपर चला गया। उस सिचुएशन में हम बाइंग कर लेंगे। उस सिचुएशन में हम दोस्तों बाइंग करेंगे और दोस्तों मार्केट अगर यहाँ से नीचे आने लगती है, तो हम उस कंडीशन के अंदर सेल कर लेंगे। तो इससे डिपेंड करता है कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर किस तरह की जो है कंडीशन बनाता है। दोस्तों हम पीछे अगर मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाऊँ, तो आपको कई सारे लेवल्स दिख जाएँगे जहाँ से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको दिख सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और ये ज़ोन है जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। दोस्तों देखिए यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। मार्केट यहाँ से 3-4 दिन होल्ड करने के बाद यहीं से मार्केट गिरा और कुछ टाइम बाद
मार्केट जब फिर से इस लेवल के पास आया तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और मार्केट एक बार फिर से गिर गया। यानी कि हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस की वजह से ही मार्केट को नीचे आना पड़ा। तो दोस्तों अगर हम इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना चाहे तो भी आसानी से ले सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है सेल कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम जो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ पीछे ले जाके चार्ट में। दोस्तों हम एक और यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सपोर्ट बनाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर ग्रीन चूज कर लेता हूँ। और दोस्तों देखिए ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा था, तो मैंने इस लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया है। और दोस्तों एक चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगी कि मार्केट इस जोन पर आने के बाद इस जोन को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर पाया। यानी कि मार्केट इस साइड में नहीं गया और यहाँ से टकराने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में गया। यानी कि हम मान सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट है और ये सपोर्ट काम कैसे करता है उस चीज का अंदाजा आप इस कैंडल से लगा सकते हो कि मार्केट जब घूम करके वापस इस जोन में आया तब फिर से यहाँ से टकराने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, यानी कि इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। तो दोस्तों देख रहे हो आप इस सारे कंक्लूजन को, इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ रही है, सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर जा रही है और रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर से नीचे आ रही है। तो दोस्तों यही मार्केट का खेल है। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से बनते रहते हैं। आपको इन चीजों को देखना है, सीखना है, समझना है और ट्रेड करना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये सपोर्ट को जो ब्रेक कर जाता तो क्या होता, और दोस्तों अगर ये जो मार्केट है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती तो क्या होता। तो भाई अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती तो हम यहाँ पे सेल कर लेते, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, तो उस कंडीशन में हम अपना छोटा मोटा एसएल लेके निकल जाएंगे और अपोजिट साइड का ट्रेड बना लेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम उस कंडीशन के अंदर अपना जो नीचे वाला ट्रेड, अगर हम सोच रहे हैं कि मार्केट ऐसे नीचे आएगी और हमने अगर कोई ट्रेड बना लिया है तो उसको हम कट करेंगे और वो हम ऊपर वाली साइड का ट्रेड ले लेंगे। तो दोस्तों ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और मैं आपको ये टाइम फ्रेम चेंज करके भी थोड़ा दिखा देता हूँ कि हम जो है वो दूसरे टाइम फ्रेम, जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट है, 15 मिनट, उस पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम अभी 5 मिनट कर लेता हूँ। दोस्तों हम देख सकते हैं इंट्राडे के अंदर, यानी कि जो 5 मिनट का चार्ट है उसके अंदर यहाँ पर जो है एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट जो है सबसे पहले इस जोन के पास आया तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट जब दोबारा इस जोन में आया तब यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तीसरी बार इस जोन में आया तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोज कर दिया, लेकिन अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ नीचे आया और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। यानी कि मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ से लगातार सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये था सपोर्ट। और अगर हम रेजिस्टेंस देखना चाहें तो वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर मैं रेड कलर चूज कर लेता हूँ। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट 3 बार लगातार नीचे गया है। यानी दोस्तों मार्केट यहाँ से एक बार इस जोन के आसपास से मार्केट जो है वो टकरा करके नीचे आ गया। उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ फिर से इस जोन के पास गया तो यहाँ से तेज सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट को नीचे लेकर आया। उसके बाद में फिर से मार्केट ने इस जोन के पास आया और एक रेड कैंडल बनाई और मार्केट नीचे आ गया। यानी कि हम दोस्तों मान सकते हैं कि ये जो जोन है 46,050 से लेकर के 46,150, ये एक ऐसी जोन है जहां पर मार्केट जो है जाते ही वापस नीचे की तरफ आ जाती है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है। तो यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट से मार्केट जो है वो ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आती है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी चार्ट में आपको यहाँ पर एक सपोर्ट भी दिख जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से एक ऐसा जोन है जहाँ से बार बार बाइंग आ जाती है। दोस्तों यहाँ से मार्केट टच करने के बाद ऊपर की साइड में चला जाता है, यानी कि ये एक बाइंग जोन है। और यहाँ से मार्केट फिर से टकराने के बाद ऊपर चला गया, यानी कि ये एक सपोर्ट जोन है। तो दोस्तों ये था सपोर्ट और ये था रेजिस्टेंस। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक को इजी से इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और दोस्तों ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद चार्ट पे जाकर के प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें आसानी से दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे-जैसे आप सीखते जाएँगे, आप ट्रेड करते जाएँगे और आप इन चीज़ों को चार्ट पर ढूँढने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और दोस्तों अगर आप मार्केट में नए हैं और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं बेसिकली तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर डेली एनालिसिस वीडियो बनाता हूं। हमारे चैनल पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर मैं लाइव मार्केट में सपोर्ट करने के लिए रहता हूँ अवेलेबल, तो आप वहां पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों वहां पर आपको काफ़ी इस तरह के स्टॉक्स के चार्ट और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए काफ़ी सारे मैं चीज़ें डालते रहता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, उसमें जॉइन करने का कोई चार्ज नहीं है, तो आप वहाँ पर जॉइन कीजिए और जो मैं व्यू पोस्ट करते रहता हूँ, उनको देखिए, सीखिए और समझिए और ट्रेड करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।